Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. My teaching subject is Understanding Discipline and the Subjects. And today we will discuss about our next topic, that is the type of discipline. अध्ययन क्षेत्र के प्रकार कि डिसिप्लिन की मेनली 4 टाइप्स होती हैं: शास्त्रीय, अंतरशास्त्रीय, बहुशास्त्रीय और प्रेशास्त्रीय। शास्त्रीय यानी कि डिसिप्लिनरी। शास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र जो एक शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र की परिसीमा में होता है, इसके अंतर्गत एक ही विषय का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही विषय की प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं एवं क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान के भी विशिष्ट लक्षण, क्षेत्र एवं विधियाँ होती हैं जो विशिष्ट प्रकार के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। इस उपागम में अभ्यास व अनुसंधान का अर्थ केवल एक ही अध्ययन के द्वारा किसी सामाजिक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही अध्ययन क्षेत्र से संबंधित समस्या का समाधान अनुसंधान के द्वारा खोजा जाता रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कोई समस्या किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र के विशिष्ट भाग या पक्ष से संबंधित हो। अनुसंधानकर्ता किसी एक ही अध्ययन क्षेत्र पर कार्य करता हो, जिस तरह न्याय, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जिसमें सामान्य उद्देश्य दृष्टांत व नमूनों का आदान प्रदान व सामान्य विधि व भाषा काम में ली जाती है। किंतु जब एक से अधिक अध्ययन क्षेत्र में समस्या समाधान हेतु शोध पर विचार किया जाता है, तो वह अध्ययन क्षेत्र अपनी सीमाओं में बन जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक समय में केवल एक ही विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। अतः मुख्य जोर समस्या के समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान व कौशलों का संचार करने तथा ज्ञान व कौशलों के समन्वय पर दिया जाता है। एक ही विस्तृत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत कई उप अध्ययन क्षेत्र हो सकते हैं, जिससे उच्च स्तर की विशेषज्ञता प्राप्त की जा सकती है। ये होगा डिसिप्लिनरी यानी कि फर्स्ट शास्त्रीय। सेकंड है अंतरशास्त्रीय, इंटर डिसिप्लिनरी। अंतरशास्त्रीय के अध्ययन क्षेत्र में कई असंबंधित शैक्षिक अध्ययन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं कि दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व सिद्धांत का निर्माण करते हैं, जो सामान्यतः अनुसंधान का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। असंबंधित शैक्षिक अध्ययन से तात्पर्य यह है कि कई विभिन्न अनुसंधान के क्षेत्र अर्थात गुणात्मक तथा संख्यात्मक उपागम और अन्वेषण तथा विश्लेषण उपागम को एक साथ उपयोग में लेना और जो कला व विज्ञान से संबंधित है। यह अध्ययन 2 भिन्न अध्ययन क्षेत्र की समस्या का अध्ययन करता है, जो समग्र रूप से प्रत्येक अध्ययन पर लागू किया जा सकता है। अंतरशास्त्रीय शिक्षा अध्ययन क्षेत्र उपागम का उपयोग कर समस्या कथन का अध्ययन करती है, जो अंतर्दृष्टि के आधार पर विभिन्न अध्ययन को एक दूसरे से सार्थक बनाती है। जैसे स्वास्थ्य देखभाल, आनुवांशिक, परिमार्जित खाना जैसी समस्याओं का अध्ययन अंतरशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः अंतरशास्त्रीय अध्ययन का विश्लेषण किसी मुद्दे को बहुदृष्टि के परिप्रेक्ष्य से जांचता है तथा क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा समग्र रूप से विश्लेषण कर किसी नतीजे पर पहुंचता है, जिसे विश्लेषण की रूपरेखा के नाम से जाना जाता है। अब थर्ड नंबर, बहुशास्त्रीय। बहुशास्त्रीय से तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक अध्ययन के संदर्भ में अंतर्दृष्टि विकसित करना। जैसे उपागम का प्रयोग एक पाठ्यक्रम में किया जा सकता है, जिसे तैयार या उस पर विचार जानने हेतु अनुदेशकों को आमंत्रित किया जाता है।
जो भिन्न भिन्न अध्ययन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञों को प्रकरण पर क्रमबद्ध विधि से विचार प्रकट करने के निर्देश दिए जाते हैं, जहाँ वह विषय या प्रकरण से संबंधित अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं करते। यहाँ अध्ययन क्षेत्र में के मध्य बहुत समीपता का संबंध होता है, किंतु उनके मध्य एकीकरण का संबंध नहीं होता। अतः विभिन्न अध्ययन क्षेत्र को अंतर्दृष्टि को किसी तरह एक साथ लाना, परंतु कड़े प्रयास के बाद भी एकीकरण न कर पाना ही बहुशास्त्रीय है। संक्षेप में बहुशास्त्रीय अध्ययन में 2 या 2 से अधिक अध्ययन क्षेत्र अपना योगदान कर स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं। जैसे हमारे घर की डाइनिंग टेबल पर रखा फलों का प्याला, जिसमें भिन्न भिन्न पूर्ण फल रखे होते हैं, जो अपनी विशिष्टता, रंग और स्वाद के आधार पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसके बाद है ट्रांसडिसिप्लिनरी, 4th नंबर, जिसको आप कह रहे हैं प्रे-शास्त्रीय। प्रे-शास्त्रीय में ट्रांसेंड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ट्रांसफिक्स से हुई है, जिससे तात्पर्य है जो दृष्टि से परे हो, जो जल्दी जल्दी बदलता रहे, अर्थात वह शास्त्र जिसमें 2 या उससे अधिक अध्ययन की झलक मिले, किंतु किसी एक विशिष्ट अध्ययन के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या करना संभव न हो। वह अध्ययन जो अन्य अध्ययन के आर पार हो तथा उनके साथ साथ पास से निकल जाए, तथा जो भी सभी अनुसंधानों से परे हो। इसके मुख्य उद्देश्य वर्तमान विश्व को समझना, जिसमें परमावश्यक है ज्ञान की एकता, वृहद जटिल समस्या का समाधान निकालना, जो विशेषज्ञों के विचारों एवं अध्ययन क्षेत्र सम आकलन या एकीकरण पर आधारित सिद्धांत द्वारा प्राप्त किए गए। प्रे-शास्त्रीय अनुसंधान के 2 संप्रत्य, वैज्ञानिक तथा अवैज्ञानिक। स्रोत के आधार पर अंतरशास्त्रीय अनुसंधान करना। दूसरा, नवीन ज्ञान के स्वरूप को समझना एवं समस्या समाधान में सहयोग करना, जो समाज के विभिन्न भागों में संबंधित हो, जो समाज की जटिल चुनौतियों का सामना कर सके। इस प्रकार के अनुसंधान के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का हल निकाला जाता है। अनुभव, अंत्यक्रिया व समाधान के आधार पर प्राप्त नवीन परिणाम प्राकृतिक वास्तविकता को नया दृष्टिकोण देता है। यह एक नए प्रकार का ज्ञान है, जिसने विश्व में नवीन दृष्टिकोण व जीवन के अनुभवों को समाहित कर एक नवीन बुद्धिमत्ता के रूप में अपनी जगह बना ली है। इस नवीन ज्ञान के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर। जानने के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग टू नो। करने के लिए सीखना, लर्निंग फॉर डूइंग। के साथ होने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी विद। और होने के लिए सीखना, लर्निंग टू बी। तो ये 4 अध्ययन क्षेत्र के प्रकार हैं। डिसिप्लिन की 4 टाइप हैं, शास्त्रीय, अंतरशास्त्रीय, बहुशास्त्रीय और प्रे-शास्त्रीय। This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University Jaipur. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.